धर्म का विस्तार कितना होना चाहिए? तो कहा तम कृतम गगनो प्रयान, 3 लोक 14 भवन में धर्म विस्तार बाद से पहले ही पूर्ण है। धर्म कभी छोटा होता? धर्म छोटा होता ही नहीं है। अच्छा, सूरज को कैसे छोटा करेंगे? किसमें गुण है? कैसी ताकत थी? किसी में पैदा ही नहीं कोई ताकत सूर्य को छोटा कर दे। आप छोटा क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बाल छोटे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतनी औकात है तुम्हारी। पर सूरज को, चंद्रमा को छोटा कैसा करें? धरती को छोटा कैसा करें? आप अपने प्लॉट का दायरा बना सकते हैं, बाउंड्री, पर धरती का नहीं कर सकते ना, आकाश का नहीं कर सकते। धर्म इनसे भी बड़ा है। धर्म का विस्तार क्या है? धर्म का विस्तार यह है कि धर्म की निर्मलता का ख्याल करें, उसकी पवित्रता का ख्याल करें, यही उसका विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भागवत है, इसलिए भागवत का प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय मैं प्रारंभ कर दूं। वैसे तो मैं कथा ही सुना रहा हूं जब से, क्योंकि मेरा तो सुनाने का तरीका अलग ही है सारी दुनिया से। कथा श्रवण करके, प्रवचन श्रवण करके श्रोता ऊर्जा से भर जाना चाहिए, तेजस्वी हो जाए। कथा से उठ के जब जाएं हम लोग यहां से, तो ऐसे मुरझाए नहीं हो, थके नहीं हो, फ्रेश हो, गुदगुदे हो, अनंत अनंत चंचलता हो शरीर में, दिमाग में। कथा में जब हम आते हैं तो थोड़े थके से, मुरझाए से, पर जब जाते हैं तो फ्रेश फ्रेश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। ये कथा की ऊर्जा यही है। कथा में बड़े सज के धज के आते हैं हम लोग, बड़े उत्साह से आते हैं, और यहाँ आकर के सो जाएं, मुरझा जाएं, तो क्या फायदा है कथा का, ऐसी कथा का? कथा में अगर कोई सोता है तो ये सोने वाले का दोष नहीं है, ये कथा सुनाने वाले का दोष है। अगर कथा में किसी को नींद आ गई तो ये सोने वाले का नहीं है, वो तो सोने के लिए पैदा ही हुआ है, पर ये उसका है जिसके लिए पैसा खर्च कराया, टेंट डलवाया है, बुलाया है, न्योता दिया है, फोटो लगवाए कि ये महाराज की कथा हो रही है हमारे गांव में, ये महाराज जगाने आया है, जगाने। और महाराज जगा रहा है, माइक बज रहा है, ढोलक बज रही है, और सोने वाले महाराज पे कछु ना फर्क है, महाराज जगा ही ना पा रहे। तो ये सारा दोष उसका है? अच्छा बोलो, छोटा बच्चा मट्टी खा जाए तो कौन को दोष है? माँ को दोष। छोटा बच्चा मट्टी खा जाए माँ का दोष, और बच्चा बड़ा होके अंडा तंबाकू सिगरेट शराब पी जाए पिता का दोष, और बच्चा गुंडा हो जाए टीचर का दोष। दोष बटे हुए सब जगह, दोष बटे हुए। अब जिन टीचरों के भरोसे बच्चों को भेजते हैं ना, उन पे भी दोष लगता है जब बच्चा बर्बाद होता है। दोबारा, बच्चा मिट्टी खाए छोटा हो तो किसका दोष? अच्छा, बच्चा तंबाकू गुटखा खाए तो किसका दोष? और बच्चा लुच्चा लफंगा हो जाए तो किसका दोष? मात्र पित्र आचार्यो पुरुषो वेदः। ये 4 गुरु हैं, 4 में से 3 का मैंने बता दिया। चौथा जो गुरु है वो है वेद, भागवत, दर्शन, उपनिषद। ये चौथा गुरु है, पुस्तक। भाई इनको तो जो पढ़ेगा वही इनका आनंद लेगा, वही इनका सुख लेगा। पर माता पिता का, टीचर का, आचार्य का, इनका क्या पढ़ना है? इनके तो संग से ही जीवन बनता बिगड़ता है ना।